प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कई अहम बदलाव किए हैं ताकि फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सके और पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके। अब इस योजना के अंतर्गत दूल्हा दुल्हन का ऑन स्पॉट यानी मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा। इसके लिए जिलों में एसडीएम स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जो पूरे पंजीकरण और वेरिफिकेशन की निगरानी करेंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति दोबारा विवाह करता है तो वो कानून की नजर में अपराधी माना जाएगा। ऐसे मामलों में अब कानूनी कार्रवाई करना आसान होगा। इस साल में सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के बायोमेट्रिक उपस्थित को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मकसद योजना में होने वाली अनियमितताओं पर लगाम लगाना है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न उठा सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत साल 2017-18 में की गई थी। तब से अब तक 4,77,680 जोड़ों का विवाह इस योजना के अंतर्गत कराया जा चुका है, जिस पर कुल 2,378 करोड़ का खर्च आया है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर योजना चलाने के बावजूद गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार मिलती रही है। सरकार रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 923 अपात्र विवाहित जोड़े फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठाते हुए पकड़े जा चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली घटना गोरखपुर से सामने आई, जहां एक भाई बहन का फर्जी विवाह करा दिया गया। वहीं बलिया में बीते साल 400 फर्जी जोड़े, सुल्तानपुर में 12 फर्जी जोड़े और अन्य जिलों में दलालों द्वारा पहले से विवाहित जोड़ों को योजना का लाभ दिलाने के लिए फर्जी तरीके से शादी कराने के मामले सामने आए हैं। इस मामले में वेरिफिकेशन के दौरान सच्चाई उजागर हुई, जिससे ये साफ हो गया कि योजना में सख्ती की आवश्यकता है। इसके मद्देनजर सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि यदि किसी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 100 से अधिक जोड़े विवाह करते हैं तो उस कार्यक्रम में जिलाधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य होगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद जोड़ों की मदद के लिए एक सराहनीय पहल है, लेकिन हालिया फर्जीवाड़ों ने योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। नए नियमों और तकनीकी उपायों जैसे बायोमेट्रिक उपस्थिति, ऑन स्पॉट पंजीकरण और जिलाधिकारी की निगरानी से इन गड़बड़ियों पर रोक लगाने की दिशा में सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। यदि ये नियम प्रभावी रूप से लागू होते हैं तो ये योजना न केवल पारदर्शी बनेगी बल्कि वास्तव में जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने में सफल भी होगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।